हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचिंग एड्स। आज हम लोग अपनी क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, टिश्यूज़। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। देखो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो जब बहुत सारे सेल्स मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक जैसे दिखते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और जब वो साथ में काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि एक जैसे दिखते हैं, एंड वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं, टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ओके, आर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। क्या जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं, क्या वो सेम होते हैं? सबसे पहले हमें आपको बता दूं कि वो सेम नहीं होते। हम उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे कंज्यूम लेस एनर्जी एंड मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड। अब जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है वो फिक्स्ड होते हैं, मूव तो नहीं कर सकते प्लांट्स। तो प्लांट्स आर स्टेशनरी। अब प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, इसी वजह से उनमें उन्हें कम एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो मूव नहीं करते तो दे कंज्यूम लेस एनर्जी। और उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं, जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, वो मोस्टली डेड होते हैं। जो मोस्टली प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। और एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेट्स, कंज्यूम मोर एनर्जी एंड मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग। और जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, अब ये तो नहीं कि एनिमल्स भी तो मूव करते हैं ना, एनिमल्स आर नॉट स्टेशनरी, एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। तो एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, फूड के लिए, घर के लिए वो इधर से उधर मूव करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, प्लांट्स में डेड टिश्यूज़ होते हैं मोस्टली, और एनिमल्स में लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, देयर इज एन ओवरऑल ग्रोथ इन एनिमल्स। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती। एक पर्टिकुलर कुछ पार्ट्स होते हैं, वही प्लांट के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स जो है ग्रो करते हैं। हर कोई प्लांट का पार्ट ग्रो नहीं करता। बट जो एनिमल है, एनिमल की तो ओवरऑल ग्रोथ होती है, बट प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती। वो एक कुछ सर्टेन पार्ट से, कुछ पर्टिकुलर पार्ट से वो ग्रो करते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। और जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। ओके, अब प्लांट टिश्यूज़ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज लोकेटेड एट सम पॉइंट्स। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। अब मैंने आपको अभी पहले बताया था कि प्लांट की ग्रोथ एक स्पेसिफिक रीजन से ही होती है, एक कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, वो उन पार्ट्स पे ही लोकेट होते हैं, उन पॉइंट्स पर ही होते हैं जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। New cells produced by meristem are initially like itself but later on they changed। हाँ जी, अब जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स में जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है, वो स्टार्टिंग में तो मेरिस्टेम जैसे दिखते हैं। जो स्टार्टिंग में उनका स्ट्रक्चर होता है वो मेरिस्टेम जैसा होता है, बट आगे जाकर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है।
अब हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स के मेरिस्टेम्स के बारे में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. Apical meristem. At the growing tips of stems and roots and increase the length of stems and roots. जो apical meristem होता है ये कहाँ पर होता है, ये होता है स्टेम्स पर होता है, रूट्स पर होता है. और एपिकल मेरिस्टेम जो है हेल्प करता है लेंथ को इंक्रीज करने में. एपिकल मेरिस्टेम हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ. स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में एपिकल मेरिस्टेम हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टेम. जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ना ये थिकनेस को बढ़ाता है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम लेंथ को बढ़ाता है और लेटरल मेरिस्टेम विड्थ को या थिकनेस को बढ़ाता है कि स्टेम जो होगी या रूट जो होगी वो कितनी थिक होगी, उसको कौन बढ़ाता है, उसको कौन इंक्रीज करता है, लेटरल मेरिस्टेम. उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम ना बिल्कुल नीचे बेस पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स. नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. एपिकल मेरिस्टेम जो कि किस में हेल्प करता है, लेंथ को इंक्रीज करने में, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल टॉप पर. इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिडिल में. और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द बॉटम ऑफ द लीव्स, एट द बेस ऑफ द लीव्स. Meristematic tissues have cytoplasm, cellulose wall and nuclei. There is no vacuole. जो meristematic tissues होता है उनमें cytoplasm होता है, cellulose की wall होती है and nuclei present होता है. But जो उनमें क्या present नहीं होता, there is no vacuole is present in the meristematic tissues. Okay, next we have permanent tissues. The process of taking permanent shape, size and a function is called differentiation. Okay, अब होता क्या है, cells of meristematic tissues differentiate to form different types of permanent functions. अब जो meristematic tissues होती हैं ना उनमें एक differentiation का process होता है. अब ये differentiation का process क्या होता है, differentiation होता है एक permanent shape लेना, एक permanent size लेना और एक परमानेंट काम करना, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं ना वो परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, वो डिवाइड होते हैं और अलग अलग परमानेंट टिश्यूज़ को बनाते हैं. हाँ जी, अब जो ये परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ना ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. सबसे पहले हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला एग्जाम्पल होता है पैरेन्काइमा. क्या होता है, पैरेन्काइमा. इट कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स loosely packed so that large spaces between cells are found. This tissue provides support to plants and also stores food. अब जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा में ना कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और उन सेल्स की अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि इतना कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, जिनका इतना कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं होता, उनको कहते हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल्स. दे कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स और इनकी सेल वॉल्स भी क्या होती हैं, बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली सेल वॉल्स होती हैं. ये ना जो पैरेन्काइमा में जो टिश्यूज़ होते हैं ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में होते हैं ताकि इनके बीच में क्या बनी रहे, स्पेस बनी रहे. दिस टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट्स. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा ये क्या करता है, पैरेन्काइमा एक तो ये प्लांट को सपोर्ट देता है और दूसरा फूड को भी स्टोर करता है. अब जब पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड को बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर करना, उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब जब पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसको बोला जाता है क्लोरेन्काइमा. क्या बोला जाता है, क्लोरेन्काइमा. When parenchyma performs the process of photosynthesis in the presence of chlorophyll, then it is called chlorenchyma. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma. This type is called erenchyma. अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं
दिस टाइप इज कॉल्ड एरेंशाइमा। जिन पेरेंशाइमाज में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोला जाता है? एरेंशाइमा बोला जाता है। द पेरेंशाइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब जो स्टेम्स और रूट्स में पेरेंशाइमा प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करता है। और प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब प्लांट अच्छे से रोटेट कर पाता है, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में हम उसे घुमा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये किसके करके होती है? कॉलेंशाइमा टिश्यूज के करके होती है। ओके, पेरेंशाइमा इज क्लियर। सो नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है स्क्लेरेंशाइमा। पेरेंशाइमा और दूसरा एग्जाम्पल है स्क्लेरेंशाइमा। स्क्लेरेंशाइमा क्या करता है? इट मेक्स द प्लांट हार्ड। ये प्लांट को हार्ड बनाता है। आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट का जो हस्क होता है जो उसका सर बोलते हैं हम, या फिर हम बोलते हैं जो उसका वो ब्राउन ब्राउन कलर का पार्ट होता है, उसकी कवरिंग होती है, वो बनती है स्क्लेरेंशाइमा टिश्यू से ही बनती है। वो बहुत हार्ड होती है ना, वो किससे बनती है? स्क्लेरेंशाइमा टिश्यू से बनती है। और जो स्क्लेरेंशाइमा के टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं, स्क्लेरेंशाइमा टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो डेड सेल्स होते हैं। दिस इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। अब हम जो प्लांट सीड्स देखते हैं या जो नट्स देखते हैं वो उनकी कवरिंग कितनी हार्ड होती है, बहुत हार्ड होते हैं ना वो बाहर से। वो हार्ड किसकी वजह से होते हैं? स्क्लेरेंशाइमा टिश्यू उनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हार्ड होते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट। जो स्क्लेरेंशाइमा होता है वो क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और पेरेंशाइमा क्या करता था? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता था। ओके, नेक्स्ट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। जो सेल्स होते हैं जिनसे टिश्यूज बनते हैं, जो सेल्स होती हैं उनकी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। Epidermis is made up of single layer, but in some plants it may be thicker, living in dry habitats. वैसे तो जो एपिडर्मिस होता है ना वो एकदम सिंगल लेयर होती है, पतली सी, बट जो ड्राई हैबिटेट्स में प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस हो गया, जो कि ड्राई एरियाज में होते हैं, उनमें एपिडर्मिस क्या हो सकता है? थिक हो सकता है, वरना जनरली एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। There are some pores in the epidermis. जो एपिडर्मिस होता है ना, जो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल होती है, उसमें ना छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा हम किस में पढ़ा था? हमने 6th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, 7th में भी पढ़ा हुआ है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? किस में हेल्प करता है? गैसेस एक्सचेंज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट। तो इसमें कौन हेल्प करता है? स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी स्टोमेटा हेल्प करता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ट्रांसपिरेशन डन थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? अब जो प्लांट्स में से पानी जाता है ना, वो कैसे जाता है? वाटर वेपर्स की हेल्प में, स्टीम की हेल्प से जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। और ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ये भी किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा के थ्रू होती है। ओके, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। अब जो एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स में होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। जो वाटर है उसको सोख लेना, उसको एब्जॉर्ब करना। और जो रूट्स में एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें ना कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े ना हेरी से स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब हेयर्स की वजह से क्या होगा? पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकेगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा सोखेगा। तो इसीलिए रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स में। अब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ लिया, आई होप आपको वो क्लियर है बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स से बनते हैं, ठीक है। जो सिंपल होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स से बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो है वो एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल्स से बनते हैं। इनमें हम दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम है उसमें क्या होता है? ट्रैकियाज होते हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पेरेंशाइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ओके,
जाइलम टिश्यूज हैव थिक सेल वॉल्स एंड मेनी सेल्स आर डेड सेल्स। जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उनकी थिक सेल वॉल्स जो होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, और उनमें जो सेल्स होते हैं जाइलम टिश्यूज के सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। ओके, Tracheates and vessels are tubular structures and allows the transportation of water and minerals. अब हमने पढ़ा कि जाइलम में 4 चीज़ें होती हैं, ट्रैकियाज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्चाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब जो ट्रैकियाज और वेसल्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो हमारे वाटर और मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करते हैं, ताकि वाटर एंड मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकें, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक प्लांट के जा सकें। उसमें कौन हेल्प करते हैं, ट्रैकियाज एंड वेसल्स। ओके, अब ट्रैकियाज एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये हम डायग्राम देखते हैं। देखो ये है ट्रैकियाज का डायग्राम और ये वेसल्स, ये आपका एनसीईआरटी की बुक में भी आपको दिया हुआ है। ये जो ट्रैकियाज होते हैं, देखो ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो छोटे छोटे इसमें डॉट्स हैं, ये डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। और ये वेसल, ये भी, इसमें भी बहुत सारे पिट्स हैं। तो ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाने में, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में हेल्प करते हैं। द जाइलम पेरेन्चाइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। अब जो जाइलम पेरेन्चाइमा होता है वो क्या करता है, वो फूड को स्टोर करता है। वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। और जाइलम पेरेन्चाइमा में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और जो फाइबर्स होते हैं ना, वो सपोर्टिव होते हैं, मतलब वो हेल्प करते हैं, बट उनका एज सच कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता। बट वो क्या करते हैं, वो सारे जाइलम का जितना भी फंक्शन होता है, ट्रैकियाज का, वेसल्स का, जाइलम पेरेन्चाइमा का, उसमें कौन सपोर्ट करता है, फाइबर्स। जाइलम क्लियर बिल्कुल। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो फ्लोएम है वो हमारा 4 टाइप्स के एलिमेंट से बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो 4 एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्चाइमा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब जो जाइलम होते थे उसके जो 2 पार्ट्स थे, कौन कौन से, ट्रैकियाज एंड वेसल्स, वो किस में हेल्प करते थे, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन करवाने में, एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने में। और फ्लोएम हेल्प करते हैं फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में। अब देखो फूड जो है कहाँ पे बनता है, लीव्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट ना, लीव्स में फूड बनता है। तो लीव्स से दूसरे पार्ट्स में ले जाने में कौन हेल्प करता है, फ्लोएम हेल्प करता है। ये आपका फ्लोएम का स्ट्रक्चर है जो कि आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। ये जो कि ये एक हॉरिजॉन्टल टाइप स्ट्रक्चर, ये होती है सीव प्लेट। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्चाइमा। और जो ये सर्कुलर छोटे छोटे सेल्स टाइप है ये होते हैं कंपेनियन सेल्स। सो ये एक छोटा सा रिकैप्चुलेट है प्लांट टिश्यूज़ का। प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। Permanent tissues are of 2 types, simple and complex permanent tissues. Guys, I hope आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको जो भी अपने डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़ का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गाइज थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।